विधायक जो है जुमे जुमे 5 दिन से बने हैं जी। लेकिन हमें भी विश्वास नहीं था कि विधायक जी इस भाषा का प्रयोग करेंगे। लोग रोज बोलता है ब्राह्मण शब्द तो ऐसा है कि डेली 5 गो लोग ब्राह्मण को शब्द बोले करता है। ब्राह्मण को गाली देकर लोग नेता बनता है, ब्राह्मण का पूजा करके लोग नेता बनता है। तो ब्राह्मण तो समुद्र है। उन्होंने कहा मालिकाना, उन्होंने कहा जमींदार, उन्हें कहा कि अंग्रेजों को ये लोग क्या क्या देते थे। ये जो 3-4 शब्द था ना, सो आपत्तिजनक शब्द था। जी नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीवान जिले में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बिना किसी महती भूमिका के सीधे सीधे द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा सीवान के फायर ब्रांड नेता श्री टूनाजी पांडे जी का। स्वागत है पांडे जी आपका द पॉइंट मीडिया। प्रणाम प्रणाम। चलिए, आपके सारे दर्शकों को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीवान की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हुई हैं और इनके पीछे कारण है जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा जी का बयान, जिसमें उन्होंने सवर्णों को सीधे तौर पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए टारगेट किया था। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, उनके बयान को आप गौर से देखिए। उनके बयान में सवर्ण शब्द तो कहीं है ये नहीं है, इसलिए इसको तो पहले सिरे से नकार दिया जाए। उन्होंने सवर्णों को कुछ कहा है, सवर्ण को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने की उनकी जो शैली थी सो आपत्तिजनक थी। तो कुछ 2-4 लोग उधर के लोग इधर अपशब्द बोल रहे हैं, इधर के लोग जीभ काटने के लिए कुछ अपशब्द उधर बोल रहे हैं। इससे समाज की कटुता बढ़ते जा रही है और ये हमको लगता है कि चुनावी हथकंडा ये लोग अपना रहा है। उन्होंने कहा मालिकाना, उन्होंने कहा जमींदार, उन्हें कहा कि अंग्रेजों को ये लोग क्या क्या देते थे। ये जो 3-4 शब्द था ना, सो आपत्तिजनक शब्द था। ये इंगित कर रहा था सवर्ण वर्ग के तरफ या जमींदार वर्ग के तरफ या जिसके तरफ भी, तो इसलिए ये शब्द उनका आपत्तिजनक था। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। माले से वो विधायक हैं और भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है जिसका जमींदार या फिर कि कहें कि सवर्णों, चूंकि बिहार में जमीनों की जो स्थिति है ज़्यादातर भागों पर सवर्ण ही कायम है और वो भूमि उन्होंने अर्जित की थी। माले का इनसे विद्वेष कहीं छिपा नहीं रहता है। वैचारिक मतभेद कहें या जमीन पर संघर्ष की भी तमाम खबरें, अटल पांडे हत्याकांड हो या फिर कि भोला मिश्र हत्याकांड, और जिनमें आप पीड़ित परिवार को संवेदना देने भी गए थे, तो ऐसे में माले की ये विचारधारा क्या सामाजिक वर्गीय वर्चस्व को जन्म नहीं दे रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो बयान दिए विधायक जी, वहां कोई यहाँ 500 एकड़ का कोई जिम्मेदार है नहीं जी। किसी के पास मलिकाना हक है नहीं। मलिकाना हक तो सरकार के पास है और सरकार में स्वयं है जी। तो ये सब शब्द जैसे मानिए उनको इंगित करके वो बोल रहे थे सीओ को, तो अफसरशाही पर उनको बोलना चाहिए, सीओ के ऊपर बोलना चाहिए, न कि जिम्मेदार और मलिकाना। वहां जमींदार और मलिकाना हक का कोई औचित्य नहीं था। तो ये तो उन लोगों की एक मंशा रही है कि समाज को बांटें और बांट करके अपनी राजनीति करें। लेकिन वैसे विधायक जी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, उन्हें चाहिए कि वो आगे आकर के और सवर्ण समाज के लोग को भी ये बैठाएं एक मंच पर और बैठाकर अपनी बात रखें कि हमारी ये मंशा नहीं थी। वैसे वो मीडिया में आकर के बयान का खंडन कर चुके हैं कि हमने सवर्णों को कुछ नहीं कहा। फिर मीडिया के बयान में जो भी उन्होंने खंडन किया अच्छी बात है, लेकिन वो सवर्ण समाज को एक मीटिंग बैठा करके वहां उनको ये बात को कहना चाहिए कि हमने सवर्ण समाज को कुछ नहीं कहा, हमने अफसर पर कुछ कहा, हमने सीओ पर कुछ कहा। दरअसल उस मैटर में टोटल दोषी सीओ है जी। वो जमीन जो था वो जमीन किसी और के नाम से अलॉट कर दिया गया था पहले, और उसको सीओ ने क्या किया कि दे दिया टैक्स गोदाम बनाने के लिए। फिर बाद में लोगों ने हाला किया तो फिर उसको कैंसिल कर दिया, फिर जाते वक्त तो उसको दे दिया। तो झगड़ा की मेन जड़ में तो प्रशासन है और सीओ है जी। और विधायक जी का मुंह से जो भी निकल गया सो ये गलत निकला। उनको मलिकाना हक और जिम्मेदार कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी हकीकत भी है कि जिम्मेदार हर वर्ग के लोग रहे हैं। जिम्मेदार मोहम्मदम लोग बहुत रहे हैं, अवधिया कुर्मी लोग बहुत ज्यादा और जिम्मेदार रहे हैं। अब देखें लाला जी लोग बहुत जगह जिम्मेदार रहे हैं, बहुत जगह यादव भाई भी जिम्मेदार रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण और सवर्णों ही जिम्मेदार रहे हैं। यह है कि जिम्मेदारों की आबादी सवर्णों में थोड़ा ज्यादा है और सवर्णों में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने तो हर समाज के लोगों को कह दिया ये बात, इसलिए उन्हें इस बात को खेद होना चाहिए, स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। हाँ, नहीं, पूरे स्पष्टीकरण उन्होंने मीडिया में तो दिया है। हमने सवर्ण शब्द नहीं बोला है,
हमने सवर्ण को कुछ नहीं कहा, उनकी मीडिया में उन्होंने 2-4 बार खंडन कर चुका है, लेकिन इससे हमको नहीं लगता है कि समाज में सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि समाज के लोग कुछ 2-4 लोग उधर के लोग इधर अपशब्द बोल रहे हैं, इधर के लोग जीभ काटने के लिए कुछ अपशब्द उधर बोल रहे हैं, इससे समाज की कटुता बढ़ते जा रही है। और ये हमको लगता है कि चुनावी हथकंडा ये लोग अपना रहा है लोकप्रियता के लिए, कि भाई अगला पिछड़ा हम बांट दें और बांट कर हम चुनाव लड़ें। ऐसा नहीं होनी चाहिए। विधायक जी को आगे आना चाहिए, सवर्ण समाज को भी अपने साथ बिठाना चाहिए और बिठा करके इस बात का कहना चाहिए कि हमने सवर्णों को कुछ नहीं कहा है। सवर्ण के लोग भी इसके ऊपर अपना बात रखेंगे, मैटर खत्म हो जाएगी। सर, एक प्रश्न मेरा और रहेगा इससे संबंधित। जब केंद्र सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कर दिया था, जमींदारों के पास कुछ भूभाग को छोड़ करके बाकी संपत्तियां सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले ली थी, तमाम रजवाड़ों से भी संपत्तियां वापस ली गई, फिर भी अभी के दौर में सरकार की जगह लोग जमींदारों को टारगेट करना चाहते हैं। जमींदार वर्ड को जो होता है कि एक वर्ग विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, या खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप और हम शामिल हैं। इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ये उस पार्टी का जो स्टडी है, देखिए उसमें भी ब्राह्मण लोग रहे हैं। दीपाकर भट्टाचार्य ब्राह्मण है, जो विनोद मिश्र महासचिव पहले थे ब्राह्मण है, अभी दिनेश कुमार अकेला जो नक्सली हैं वो ब्राह्मण है, अभी जो माले के प्रदेश सचिव हैं ब्राह्मण है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। ऐसी बात नहीं कि ब्राह्मण उसमें नहीं है, लेकिन जो मार्क्सवादी है चाहे जो उस विचारधारा के लोग हैं, उनके पास 3 ठो शब्द है। एक शब्द है सामंतवादी, एक है जमींदारी, एक है मलिकाना, एक कंठस्थ कख गगन ये लोग याद कर लिया है, जबकि समाज में इसका कोई औचित्य नहीं है। आज देश जब आजाद हो गया, अभी कोई सामंतवादी नहीं है, ये स्पष्ट बात है, और न कोई जिम्मेदार है मेरा, और न किसी के पास मलिकाना हक है। लेकिन उन लोगों का एक कहने का सिलसिला चला आया है, ब्राह्मण मतलब आप सामंतवादी हो गए, राजपूत मतलब आप जिम्मेदार हो गए सामंतवाद। ये उन लोग के कहने की शैली बन गई है, इससे उन लोग को बचना चाहिए, अब आगे हटना चाहिए। समाज बहुत आगे बढ़ गया है, वो लोग भी सरकार में है, सरकार में वो लोग शामिल है, उन लोग के शब्द अब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या करिए, वो लोग आदत से मजबूर है, शब्द बोल देता है, ये शब्द का कहीं जगह नहीं है। जैसे पिंजरे में बंद तोता अगर कोई शब्द रट ले तो ऊंचे आसमान में भी वही दोहराता रहता है। इसमें मेन वही बात है, पता है नहीं आपको, सामंतवाद, जमींदार और मालिकाना हक, बस ये 3 शब्द उन लोगों का तकिया कलाम है। अच्छा, समाज को बांटने की जो कवायद चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि अभी इधर से कुछ कह दिया गया, उधर से जीभ काटने की बात कही जा रही है, या फिर कि कई घटनाएं होती हैं जो हमने देखी भी हैं, जो कि समाज को बांटने का काम करती हैं, और फिर आगे आकर के उसका राजनीतिक लाभ लिया जाता है। कुछ लोग किसी वर्ग के नेता बन जाता है, कोई कहीं के वोटों का सौदा करने लगता है। इसे रोकने के लिए टूनाजी पांडे सिवान में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो दोनों वर्ग से आग्रह करेंगे और अनुरोध करेंगे कि भाई इसको मैटर को खत्म किया जाए, लेकिन इसमें मेन पहल करना पड़ेगा विधायक जी को, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, एक अच्छे पोस्ट पर। जैसे उनके दल के कोई और आयरू गैरू नेता कुछ बोल दिया रहता, लोग रोज बोलता है। ब्राह्मण शब्द तो ऐसा है कि डेली 5 गो लोग ब्राह्मण को शब्द बोले करता है, ब्राह्मण को गाली देकर लोग नेता बनता है, ब्राह्मण का पूजा करके लोग नेता बनता है। तो ब्राह्मण तो समुद्र है, लेकिन उनके दल के और टुटपुजिए नेता कुछ बोले रहते हैं, चाहे रोज बोलते हैं, तो उसका इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना एक माननीय विधायक द्वारा यह शब्द बोला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें विधायक जी को ही आगे आना पड़ेगा। हमरे और आपके आगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम और आगे आप आगे कितना भी आएंगे, वो लोग 10 तरह उसको संधि विच्छेद करेगा, ये है वो है। विधायक जी को अगर लगता है कि भाई उसके मुंह से गलत निकल गई है और उनके साथ सवर्ण लोग भी हैं, अगर उनको सवर्ण से कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो जहर घोरना है उतना घोरे समाज में, उनको घोरना है, उनको कौन मना कर सकता है जी? भाई वो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको वोट दिया है। लेकिन वास्तव में अगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हर वर्ग के लोग के हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे बैकवर्ड हो, तो अगर उनके साथ भी 2-4 ऐसे नहीं है कि सवर्ण के लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ भी लोग हैं। हमारे जैसे आदमी, हम भी उनसे बहुत पहले से हमारा मित्रों संबंध है, विधायक बनने का पहले से उनसे मित्रों संबंध है। विधायक जो जुमे 5 दिन से बने हैं जी। लेकिन हमें भी विश्वास नहीं था कि विधायक जी इस भाषा का प्रयोग करेंगे। विधायक जी को आगे आना चाहिए, आगे आकर वहीं तितरा में फिर बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग में फॉरवर्ड क्लास के भी 5-10 उनके मित्र लोग आ जाए, बैकवर्ड क्लास के भी 5-10 मित्र लोग आ जाए, और वो मंच पर से कहा जाए कि विधायक जी का कहने का मनसा ये नहीं था, उनके मुंह से निकल गया, उनको अफसर को बोलना था,
लेकिन वो ये शब्द बोल गए, इसमें विधायक जी की कहीं गलती नहीं है, इसको बेवजह तुल दिया जा रहा है। जब तक के विधायक जी सवर्ण क्लास के लोग से नहीं कहवाएंगे या अपने नहीं कहेंगे मीटिंग में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विधायक जी का भी सपोर्ट है कि भाई उनके लोग भी सवर्णों को कुछ बोले, तो सवर्ण के लोग भी कुछ बोलेंगे, जिसमें उनकी हो सकता है 2024 का रोटी सेकना हो सकता है अगला राजनीति चमकाना हो। और हकीकत भी है कि सिवान में उन लोगों की अच्छी जनाधार है भाई। 2 विधायक माले के हैं यहाँ पर, तीसरा विधायक जीतते जीतते हार गए रघुनाथपुर से, दरौंदा से, फिर रघुनाथपुर में भी उनका अच्छा पकड़ है। मैंने हमारे 6 विधानसभा में माले की पकड़ अच्छी है, ऐसी बात नहीं है पकड़ नहीं है, उनका जनाधार भी है। तो हो सकता है उस जनाधार को और भुनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आग में घी का काम करें, अगर बोल करके, अगर उनको इसको शांत करना चाहें तो उनको आगे आकर शांत करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक और आपके क्षेत्र की जनता भी शामिल है। इन दोनों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये सब बातों पर, अफवाहों पर वो ध्यान न दें, क्योंकि अगर लोग चाह रहा है कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड आपस में बढ़ जाए, आपस में झगड़ा करें, और वोट के समय आ गया है कि उसमें हमको वोट मिल जाए, हमें वोट मिल जाए। फॉरवर्ड के भी 2-4 ठेकेदार हो गए हैं और बैकवर्ड के ठेकेदार तो पहले से लोग है हैं, सो आप देख ही रहे हैं। तो हम दोनों वर्ग से अनुरोध करेंगे, दोनों वर्ग के जनता से अनुरोध करेंगे कि किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत बात है कि विधायक जी का कहने का मकसद कुछ और था, उनसे कहा गया है कुछ और। अब इस बात को विधायक जी को ओबलाइज करना चाहिए, इस बात को उनको समझना चाहिए कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अगर उनके लोग उनको अगर न रोक रहे हों तो उन्हें समाज में आकर के इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे हर समाज के दिल में विधायक जी की महत्व बढ़ जाएगी, विधायक जी की मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका अपना मन है, मन कर तो समाज में आकर के अपना स्पष्टीकरण दें, मन कर तो न दें। लेकिन हम तो हर समाज से अनुरोध करेंगे कि न विधायक जी की बातों पर ध्यान दीजिए, न विधायक जी के लोग जो 5 गो शब्द बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, न फॉरवर्ड क्लास के लोग जो 5 गो शब्द बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिवान के फायर ब्रांड नेता पूना जी पांडे, जिन्होंने समाज को जोड़ने की कवायद में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाज के लोगों से अनुरोध किया कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें और होती रहेंगी चर्चाएं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।